नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रितु और आप सुन रहे हैं रितु टॉक्स। कल है 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे। झंडे लहराए जाएंगे, परेड होगी और देशभक्ति के गाने बजेंगे और हम सब बोल रहे होंगे हैप्पी रिपब्लिक डे। पर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या रिपब्लिक डे सिर्फ एक छुट्टी का दिन है? अगर हम इस दिन को सिर्फ एक हॉलीडे समझ रहे हैं तो हम रिपब्लिक डे का असली मतलब भूल रहे हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए भी है। 15 अगस्त 1947 हमारा भारत आजाद हुआ था, पर 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया। रिपब्लिक का अर्थ होता है देश की पावर किसी एक राजा, रानी या एक इंसान के हाथ में नहीं होता, बल्कि हर सिटीजन के पास अधिकार होता है। इस दिन हमने डिसाइड किया कि हमारा देश कैसे चलेगा, कौन से रूल्स होंगे, हर सिटीजन का क्या अधिकार होगा और हर सिटीजन के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसलिए रिपब्लिक डे सिर्फ एक डेट नहीं, एक सिस्टम है और एक जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशन सुनते ही लोगों को लगता है एक मोटी सी किताब, हैवी लैंग्वेज और लीगल वर्ड्स, पर सच ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। जब आप फ्रीली बोल पाते हो, अपनी बातें रख पाते हो, लड़का लड़की बराबर समझे जाते हैं, आप वोट दे पाते हो, आप अपने धर्म को फॉलो कर पाते हो, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही पॉसिबल है। और यहीं से एक वर्ड आता है फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ बेसिक अधिकार दे रखे जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स है जो कि हमें मिले हुए हैं, जो सिर्फ हमें आजादी नहीं बल्कि सुरक्षित भी फील करवाते हैं। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो या लड़की, सभी को लॉ की नजर में एक माना जाता है, एक जैसा ही समझा जाता है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, आपको फ्रीडम है, आप जो बोलना चाहते हो, जो लिखना चाहते हो, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, आप फ्रीली बोल सकते हो। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी को मजबूरी में काम करवाना, चाइल्ड लेबर, ये सब गलत है। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, अगर आप किसी भी धर्म के हो, जो भी धर्म फॉलो करते हो, फॉलो कर सकते हो। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप धर्म चेंज करो या आप इस धर्म के हो उस धर्म में जाओ। आपके पास पूरी फ्रीडम है, जिसको भी आप फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो। और पांचवा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सब राइट हमें पावर देते हैं। इसी के साथ एक सच भी है, हमें अपने राइट्स तो बहुत अच्छे से याद रहते हैं, लेकिन जब बात आती है ड्यूटीज की तो हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लेकिन राइट्स बिना ड्यूटी के अधूरे होते हैं, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई है। इंडियन सिटीजन की ड्यूटीज आर्टिकल 51A में लिखी हुई है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना, वुमेन की डिग्निटी का रिस्पेक्ट करना, एनवायरनमेंट को बचाना, हमारे कल्चर और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, और पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि अपने बच्चे को एजुकेशन दे। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये ड्यूटीज सिर्फ लिखी हुई लाइंस नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का कैरेक्टर है। आज का यूथ एक्टिव है, डिजिटल है, और सोशल मीडिया ने एक नई जिम्मेदारी भी दे रखी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि हम फेक न्यूज फैलाए, हेट फैलाए या किसी के बारे में उल्टा सीधा बोले, किसी का मजाक उड़ाए। अगर यूथ अवेयर होगा, वोट करेगा, सवाल पूछेगा, तो हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। रिपब्लिक डे पर जो परेड होता है वो सिर्फ एक शो नहीं होता, बल्कि वहाँ पे आर्मी का डिसिप्लिन दिखाया जाता है, कल्चर की डाइवर्सिटी होती है और हर स्टेट अपनी अपनी कहानी बता रही होती है। ये परेड सिर्फ एक शो नहीं बल्कि ये बताती है कि इंडिया सिर्फ हमारा देश नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। तो जब हम कहते हैं कि कल छुट्टी है, तो एक बार सोचना जरूर कि ये वो दिन है जब हमें बराबरी मिली, हमें आवाज मिली, हमें पहचान मिली। रिपब्लिक डे सिर्फ एक सेलिब्रेट करने का दिन नहीं बल्कि समझने का दिन है। आज इस रिपब्लिक डे पर मैं आपसे कोई बड़ी बात नहीं कहूंगी, बस इतना सा प्रॉमिस करो कि अपने राइट्स का मिसयूज नहीं करोगे, ड्यूटीज को इग्नोर नहीं करोगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे। क्योंकि याद रखिए, रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बल्कि सिटीजन के बिहेवियर से बनती है। अगर आज की इस बात ने आपको थोड़ा भी सोचने पे मजबूर किया हो तो ये पॉडकास्ट अपना मकसद पूरा कर चुका है। मैं हूँ रितु, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जिम्मेदार बनिए। हैप्पी रिपब्लिक डे।